नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रांगी। आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टेट अवार्डी नसीब जी से कुछ फिटनेस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहले नसीब जी, आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दें। मैं नसीब सिंह, भैणी भैरव, तहसील महम, जिला रोहतक, जेवीटी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आपकी एज कितनी है? 42 मेरी एज है। सर, आपकी एज 40 क्रॉस होने के बाद भी आपकी फिटनेस इतनी अच्छी है, तो आपकी फिटनेस का राज बताइए। फिटनेस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। फिटनेस तो खुद के रखने से ही होती है। जब हम खुद मेहनत करते हैं तो तभी फिटनेस हमें प्राप्त होगी। बिना मेहनत के फिटनेस प्राप्त नहीं होती। सबसे पहले हमारा कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य के ऊपर ही हमारा फोकस होगा तो हम ज़्यादा मेहनत करेंगे। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें कार्य करने की जो प्रणाली है उस पर कारगर उस कार्य को हमें ठीक ठाक करना होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम कार्य प्रणाली को देखें। भाई हम उस काम को किस प्रकार कर रहे हैं, यानी काम की मैनेजमेंट को देखें। काम की मैनेजमेंट किस प्रकार की, यदि काम की मैनेजमेंट अच्छी है तो हम उस कार्य को ठीक ढंग से कर लेंगे और उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। तो फिटनेस के बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे कार्य करने की जो हमारी प्रणाली होगी, मैनेजमेंट होगी। मैनेजमेंट के बाद क्या होता है कि समय का पालन, यानी टाइम टेबल के हिसाब से जो हम काम करते हैं। यदि टाइम टेबल के हिसाब से काम किया तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। यदि समय का पालन हम नहीं करते, टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलते, तो उसमें कामयाब होने के कम ही चांस होते हैं। तो सबसे पहले मैं समय का पालन करता हूँ, समय पर उठता हूँ, समय पर प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ और अपने खान पान का पूरा ध्यान रखता हूँ। हर काम, जैसे घर का काम है या पढ़ाई का काम है, उसको समय पर ही करता हूँ। यानी समय का पाबंद होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि जीवन में कामयाब होना है तो समय का पाबंद होना बहुत ही ज़रूरी है। सर, आपकी फिटनेस इतनी अच्छी है तो आप खान पान में क्या क्या लेते हैं? मैं खान पान का बहुत ही ध्यान रखता हूँ। सारा खेल जो है वो खान पान के ऊपर भी निर्भर करता है। यदि हम संतुलित आहार नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर की फिटनेस इतनी अच्छी नहीं रहेगी और हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, जैसे दूध है, घी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं और सलाद हैं। सलाद भी हमें खाने से 1 घंटा पहले बहुत सलाद खानी चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। और खाना खाने से पहले 1 घंटा पानी, आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए। खाना खाने के बाद भी हमें आधा घंटा के बाद ही पानी पीना चाहिए। तो खान पान में भी हमें काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, तभी हम अपने शरीर की फिटनेस को ठीक ठाक रख सकते हैं। व्यायाम के साथ साथ खाना पीना भी फिटनेस का बहुत ही खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो खाना पीने के लिए हमें सबसे पहले हमें घर की बनी हुई वस्तुएं ही प्रयोग करनी चाहिए, जैसे दूध, घी, मक्खन है, लस्सी है, या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, या घर में उगी हुई सब्जियां हैं। तो ज़्यादातर घर की चीज़ें हम प्रयोग करेंगे तो वे चीज़ें हमारे शरीर को ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। बाज़ार की वस्तुएं, जैसे तली हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तली हुई वस्तुएं काफ़ी हानिकारक होती हैं। या फिर पेय पदार्थों में जैसे डूब वगैरह आती हैं, जो आजकल जवान बच्चे पीते हैं, वो नहीं पीनी चाहिए। वो शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हैं। मैं कभी नहीं पीता ये चीज़ें। तो घर की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो बॉडी में फिटनेस का काफ़ी अच्छा वो रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी फिटनेस की। सर, आपने पहले ऐसा कौन सा गेम किया है जिससे आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रह रही है? बचपन से ही मेरी ग्राउंड में रुचि रही है। तो बचपन से ही मैं छोटी मोटी रेस कर लेता था। फिर धीरे धीरे मैंने 5000 मीटर रेस शुरू करी, फिर 10,000 मीटर रेस शुरू करी। उसके बाद मैं हाफ मैराथन 21 किलोमीटर रेस भी मैंने कई बार लगाई है। तो रेस के माध्यम से ही रेस के साथ लगाव होने के कारण मैं ग्राउंड से काफ़ी जुड़ा रहा हूँ और मेरी फिटनेस भी ठीक बनी रही है। सर, जो आप व्यायाम करते हैं तो आप युवाओं को उनके फायदे बताना चाहोगे? हाँ, मैं जो प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, मैं अपनी एक्टिविटी के माध्यम से जो मैं क्रियाकलाप करता हूँ उनके माध्यम से मैं उनको फ़ायदे बताना चाहूँगा कि भाई इस एक्टिविटी के क्या फ़ायदे हैं। जैसे रेस करते हैं तो रेस के क्या फ़ायदे हैं, रस्सी कूदते हैं तो रस्सी के क्या फ़ायदे हैं, या फिर हम बीम लगाते हैं तो बीम के क्या फ़ायदे हैं, या डैमल लगाते हैं, डैमल के क्या फ़ायदे हैं, या राड द्वारा एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। इन सभी चीज़ों को इनका फ़ायदा देखने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आप अंत तक वीडियो देखिए और
इन सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करिए। तो दोस्तों अब हम रेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और जो हमारे दौड़ के हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हैं वह मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले हम शरीर को वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद हम दौड़ लगाते हैं, तो इससे सीधा हमारे फेफड़ों को फ़ायदा होता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन के आवागमन से हमारे फेफड़े जो है मजबूत होते हैं। इसलिए हमें हर रोज़ वार्म अप होने के बाद ही दौड़ लगानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो जवान बच्चे हैं उनको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की भी तैयारी का बहुत बेनिफिट रहता है। हर रोज़ दौड़ने से हमारी जो मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं। हमारा दौड़ लगाने से हमारा वज़न कम होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ती है और हमारा जो शरीर है वो मजबूत बनता है। हमारे हड्डियों का जो घनत्व है वो भी अधिक होता है। मधुमेह के रोग पर नियंत्रण होता है। मधुमेह का जो रोग होता है, जैसे शुगर का रोग जिसको बोलते हैं, उस पर नियंत्रण होता है। और उसके बाद जो हमारी काफ मसल्स हैं या थाई मसल्स हैं, और ओवरऑल बॉडी जो है हमारी वो उस रेस लगाने से उसकी फिटनेस होती है, हमारे शरीर की फिटनेस बढ़ती है। इससे हमारी जो हार्ट की जो बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। हार्ट भी हमारा ठीक रहता है रेस लगाने से। हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियां भी मजबूत होती हैं और हमारे जो जॉइंट्स की स्ट्रेंथ हैं वो भी ठीक ठाक रहती हैं। उसके बाद लिगामेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी ठीक रहती है। पूरी बॉडी के मसल्स जो हैं वो हमारी मजबूत होती हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में दौड़ का बहुत ही अधिक महत्व है। तो दोस्तों हमें सुबह जो है ना जॉगिंग या अच्छी रेस लगानी चाहिए। रेस हमेशा वार्म अप होने के बाद ही लगानी चाहिए ताकि हमारा शरीर गर्म हो जाए और गर्माने के बाद ही हम दौड़ शुरू करें, जिससे हमारे शरीर को बेनिफिट प्राप्त हों। तो दोस्तों अब हम रस्सी कूदने के फ़ायदे आपको बताना चाहेंगे। रस्सी कूदने से हमारा शरीर जो है एक्टिव रहता है। एक्टिव रहने के साथ साथ तंदुरुस्त भी रहता है। रस्सी कूदने के बहुत फ़ायदे हैं। इससे हमारी हड्डियाँ जो है मजबूत होती हैं और ये हृदय के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है रस्सी कूदना। इससे वेट भी लॉस होता है और हमारा जो स्टेमिना है उसमें काफ़ी सुधार आ जाता है। रस्सी कूदने से स्टेमिना में काफ़ी सुधार होता है और ये रस्सी कूदना जोड़ों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारे कंधे और भुजाएं जो हैं मजबूत बनती हैं और हमारे शरीर में जो है ताकत आती है। हमारा शरीर में एनर्जी का विकास होता है। रस्सी कूदने से हमारे शारीरिक और मानसिक तनाव कम हो जाता है। तो दोस्तों अब हम राड के बारे में आपको बताएंगे। राड यानी वेट के मारने से हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे हमारी कलाई मजबूत होती है, हमारे हाथों की पकड़ मजबूत होती है, हमारे जो डोले हैं वो मजबूत होते हैं और हमारे जो कंधे हैं वो भी मजबूत होते हैं। इससे हमारे शरीर का चौमुखी विकास होता है। इससे हमारा पूरा शरीर मजबूत बनता है। हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और हमारे फेफड़े भी इससे मजबूत होते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। इससे हमारा शरीर मजबूत बनता है और इस पूरे शरीर को ताकत मिलती है। तो दोस्तों अब हम आपको डैमल के बारे में जानकारी देंगे। डैमल से हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे हैं। डैमल एक भार होता है जो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। इससे हमारे हाथों की पकड़ मजबूत होती है, हमारी कलाई मजबूत होती हैं और हमारे जो बाइसेप्स होते हैं उनका आकार बढ़ता है और जो हमारे ट्राइसेप्स होते हैं उनका भी आकार बढ़ता है और वो अच्छे दिखाई देने लग जाते हैं। हमारे कंधे भी मजबूत होते हैं और कंधों का आकार बढ़िया दिखाई देने लगता है। कंधों में इम्प्रूवमेंट होता है। इससे हमारे डोले भी मजबूत होते हैं। तो साथियों डैमल के हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए हमें डैमल का भी एक्सरसाइज में प्रयोग करना चाहिए। चल शाबाश चल। तो दोस्तों अब हम बीम के बारे में बताएंगे। बीम मारने के हमारे जीवन में क्या क्या फ़ायदे हैं। बीम
जो बच्चे आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, उन बच्चों को भी बिम काम आते हैं। आर्मी में जो बच्चे भर्ती होते हैं तो उनको बिम के 10 बिम के 40 अंक मिलते हैं। तो बिम मारने के हमारे शरीर में बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे हमारे पूरा शरीर की जो मसल्स हैं वो ठीक रहती हैं और हमारा शरीर मजबूत होता है, हाथ मजबूत होते हैं, हाथों की पकड़ मजबूत होती है। तो बिम मारने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमें हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए बिम लगाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम कुश्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुश्ती करने से हमारा जो शरीर है वो मजबूत होता है, हाथों की पकड़ मजबूत होती है, हमारा पूरा शरीर एक्टिव रहता है। इससे हमारे शरीर को बहुत फ़ायदे हैं। इससे हमारा शरीर में निखार आता है। जो हमारी धरती माता होती है, धरती की मिट्टी होती है, वो हमारे शरीर को लगती है तो हमारे जो पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। क्योंकि जोर करने के बाद, कुश्ती करने के बाद जब हम लास्ट में रेस्ट करते हैं तो पेट के बल मिट्टी पर लेटते हैं तो उस ठंडी मिट्टी से हमारे जो पेट की बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो हमें अपने शरीर को फिट रखने के लिए हमेशा व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से ही हम पूरी उम्र फिट रह सकते हैं। जय हिंद। सर, आपने अपनी फिटनेस के बारे में जो बताया और युवाओं को जो संदेश दिया है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।